मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज फिर से हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लेते हैं एक कविता। अब तक हम लोगों ने 4 लेसन्स कंप्लीट किए थे, उसमें कविता भी था और कहानियाँ भी थी। और आज फिर से लेसन नंबर 5 में हम लोग फिर से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्ष गीत। आप बताइए वर्ष किसे कहते हैं? वर्ष इज अ क्या है? ईयर। यह है साल, ईयर। ओके, उसी को हिंदी में वर्ष। इसी का एक गीत के रूप में कवि ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कविता का नाम है वर्ष गीत और यह कविता लिखा है श्री बाल स्वरूप राही जी ने। ओके, सो यह कविता कवि ने वर्ष के बारे में लिखा हुआ है, फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर। तो जनवरी में क्या होता है, फरवरी में क्या होता है, वो हर एक मौसम के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हमें इस कविता में लिख के बताया है। ये कवि लिखते हैं कि वर्ष के महीने में विशेष करके हमें हर महीने ये महीने हमें कुछ न कुछ संदेश देते हैं और कुछ न कुछ बताते कर ही जाते हैं। जैसे जनवरी के महीने में हमें बताते हैं कि यह महीने में क्या होता है, जनवरी बहुत ठंड होती है और चारों तरफ क्या होता है, जब बर्फबारी होती है उस जगह पे चारों तरफ बर्फ फैला रहता है। और फरवरी के महीने आते आते क्या होने लगता है, वो बर्फ थोड़ा छटते जाता है और वहाँ क्या होने लगती है, फूल पौधे निकलने लगते हैं और फूल खिलने लगते हैं। उसी तरह से फरवरी जाने के बाद आता है मार्च महीना। मार्च महीने के साथ आप लोगों को पता होगा, मार्च के महीने में एक त्योहार आती है। कौन सा त्योहार है? यस, होली। ओके, सो मार्च आते आते क्या होने लगता है, सब कोई खुशी मनाने लगता है कि चलो अब ठंड का मौसम जा रहा है और हम लोगों का त्योहार होली आने वाला है और होली में हम खूब रंगों की त्योहार, रंगीन त्योहार मनाएंगे। उसी तरह से अप्रैल महीने आते आते अप्रैल 1 में ही क्या बनाने लगते हैं हम लोग, अप्रैल फूल। हर कोई से हम लोग मजाक करते हैं, खुशियां मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं और अप्रैल फूल बनाता है। और उसी तरह से मई आते आते हम सब क्या होने लगते हैं, पसीने से भीगने लगते हैं, क्योंकि अब मई महीने आते आते अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम भी शुरू होने लगता है। और जून होते होते क्या होने लगता है, गांव घर सारे जगह पे सब कोई पसीने से तर-बतर होने लगता है, क्योंकि तब तक बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है। और फिर जैसे ही जुलाई आता है तो क्या होने लगती है, थोड़ी बूंदे बरसातें होने लगती है और हम लोग को क्या होने लगता है, थोड़ी सी राहत मिलने लगती है, क्योंकि जुलाई के महीने में बादल आने लगते हैं। तब लोगों को राहत मिलता है कि अब बारिश होगी। और जैसे जैसे अगस्त महीना आता है तो क्या होने लगता है, जमकर बारिश होती है और सबको एक राहत मिलता है कुछ गर्मी से। और उसी तरह से सितंबर के साथ साथ हल्का हल्का क्या होने लगता है, हवा चलने लगती है, ठंड होने लगती है और लोगों को महसूस होने लगता है कि अब गर्मी का मौसम जा रहा है और कौन सी मौसम का आने का शुरू हो रहा है, जाड़े का मौसम। और अक्टूबर आते आते लोग क्या पहनने लगते हैं, छोटे मोटे स्वेटर्स पहनना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ सिक्किम में हम लोग 12 महीने स्वेटर पहनते हैं, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस। अब शुरू में हम लोग पतले पतले स्वेटर पहनते हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में ये पतला सा स्वेटर, ये पतला सा कोट हमें कुछ लाभ नहीं देता है, गर्मी नहीं देता है। उसी तरह से अक्टूबर महीने में क्या होने लगता है, थोड़ी हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है तो हम लोग क्या पतले पतले छोटे छोटे स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे महीने बढ़ते जाते हैं और अक्टूबर से नवंबर आता है तो यह नवंबर हम लोगों को क्या करती है, सावधान करती है कि चलो अब क्या होने वाला है, ठंड आने लगी है
इसलिए अब हम लोगों को अपनी अपनी रजाइयाँ, अपने अपने मोटे मोटे ब्लैंकेट्स निकालना शुरू करना है। आप लोगों ने देखा ही होगा घर में कि आपकी मम्मी जैसे जैसे अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर महीना आता है, नवंबर आता है, तो क्या करती हैं, बॉक्स में से ब्लैंकेट, रजाइयाँ निकाल निकाल के धूप में सुखाने लगती है, ताकि अब दिसंबर में जब बहुत ठंड हो तो हम ये सब यूज कर सकते। और दिसंबर आने वाला है और ठंड बढ़ने वाली है, इसी के लिए हम लोग यह तैयारी करते हैं। और इसी कविता को अब हम लोग अच्छी तरह से इस पुस्तक में से पढ़ते हैं। ओके बच्चों, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 34। और पेज नंबर 34 में हम लोग कविता पढ़ेंगे पाठ नंबर 5। और आप लोग जैसे हम पढ़ते हैं क्लास में, उसी तरह से फिर से आप लोग एक बार मेरे पीछे पीछे दोहरा दोहरा कर पढ़िए, तो आपको यह याद करने में आसान होगा। आपको हर कोई जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक तो आप लोग जानते ही हैं महीनों के नाम। अब आपको उसमें थोड़ा सा वर्ड मिक्स करना है। जनवरी में क्या होता है, फरवरी में क्या होता है, ये सब समझने की बात है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। और इसे लय के साथ पढ़िए तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। ओके, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 34। वर्ष गीत। बर्फ बिछाता हुआ राह में सर्द जनवरी आती है। बर्फ बिछाता हुआ राह में सर्द जनवरी आता है। फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है। फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है। बुहार कर मीन्स झाड़ कर। ओके, पेड़ों में बर्फ से लदी रहती है, तो वो अपना बर्फ झाड़ उड़ के क्या करने लगती है, उसमें से आप क्या कहते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है। सो मार्च में क्या मनाते हैं हम लोग, होली। तो मार्च आते आते रंगीन त्योहार मनाते हैं, वो है होली। होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है। फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है। फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है। आता है सब मैं पसीने से सब हो जाते हैं तर। आता है जब मैं पसीने से सब हो जाते हैं तर। जून उष्म लेकर आता तब जाते हैं गांव नगर। जून उष्म लेकर आता तब जाते हैं गांव, तब जाते हैं गांव नगर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, जून में क्या होने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, और क्या होने लगती है, गर्मी की तापमान और बढ़ती जाती है। गांव, शहर, नगर सब चारों तरफ गर्मी फैलने लगती है। तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल। तो जुलाई महीने में क्या लेकर आता है, बादल लेकर आती है। और जुलाई महीने में थोड़ा जून जितने गर्मी, सूखा सूखा गर्मी नहीं होता है, थोड़ा राहत दिलाने के लिए बादल बिछ जाती है। तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल। मशक लिए आता अगस्त है, खूब छिड़कता रहता जल। मशक लिए आता अगस्त है, खूब छिड़कता रहता जल। और अगस्त महीने आते आते क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। और ये बारिश कैसे होती है, जैसे कोई मशक में पानी, यू नो व्हाट इज मशक? मशक इज अ लेदर बैग। लेदर बैग मतलब जो वैनिटी बैग वैसा नहीं, एक पूरे के पूरे जानवर का जो स्किन होता है, छाल होता है, उसी से बना हुआ एक थैला। ओके, उसमें बॉडी पार्ट पूरा उसी की तरह रहता है, पैर की तरफ बांधा हुआ रहता है, और गर्दन के तरफ में वो पानी डालते हैं और उसी को बांधते हैं, और उसी को वो बैग जैसा बना के लोग पानी रखते हैं। माना जाता है कि उसमें पानी रखने से वो पानी थोड़ी ठंड रहती है, तो इसी को कहते हैं मशक। ओके,
सो मशक लिए आता अगस्त है, खूब छिड़कता रहता जल, हल्का हल्का जाड़ा लेकर सुखद सितंबर आता है। सितंबर आते आते क्या होने लगती है, हल्की हल्की ठंड होने लगती है, हल्का हल्का जाड़े का महीने आता है। आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता है। और जैसे जैसे नवंबर आती है तो हम लोगों को सतर्क कराते हैं, सावधान कराते हैं कि अब मौसम बदल रहा है, अब ठंड पड़ने वाली है, ठंड ज्यादा होने वाली है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, जल्द करो रजाई निकालो, सुनो दिसंबर आता है। तो क्या कहते हैं कवि, जल्दी करो, अब अपनी रजाइयाँ निकालो, क्योंकि अब क्या आ गया है, दिसंबर का महीना आ गया है। और कवि है बाल स्वरूप राही। कौन है कवि, बाल स्वरूप राही। सो फिर से एक बार हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। वर्ष गीत। बर्फ बिछाता हुआ राह में, सर्द जनवरी आता है, फिर बुहार कर बर्फ फरवरी, सुंदर फूल बिछाता है। होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है, फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है। आता है जब मैं पसीने से सब हो जाते हैं तर, जून उष्म लेकर आता तब जाते हैं गांव नगर। जून उष्म लेकर आता तब जाते हैं गांव नगर। तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल, मशक लिए आता अगस्त है, खूब छिड़कता जाता रहता जल। हल्का हल्का जाड़ा लेकर सुखद दिसंबर आता है, अक्टूबर में हल्का फुल्का छोटा स्वेटर खाता है। आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता है, जल्द करो रजाई निकालो, सुनो दिसंबर आता है। बाल स्वरूप राही। और इस कविता के द्वारा कवि हमें बताते हैं कि हर महीना और मौसम खुशियां लेकर आती है, या फिर हर महीना और मौसम खुशियां लेकर आता है। तो every month, every season brings happiness to us। और यह कविता आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। और क्योंकि क्लास 4 है तो आप लोग इस बार केवल 6 लाइन्स तक ही लिखिए। वो है, जून उष्म लेकर आता तब जाते हैं गांव नगर। केवल 6 लाइन लिखना है अपनी कॉपी में। और उसके साथ ही आप शब्द अर्थ भी हमेशा की तरह कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से इसके बाकी के एक्सरसाइज है वो करवाते हैं। ओके बच्चों, तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।